आज की वीडियो में हम डेक्सोरेन सिरप के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि ब्लड को बढ़ाने का सिरप है। हम जानेंगे कि ये सिरप किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि हमारे अंदर कितना ब्लड होना चाहिए और साथ में हम यह भी जान लेंगे कि ब्लड को बनाने में कौन-कौन सी चीज़ें हेल्प करती हैं। तो हमारे सामने यहाँ पर एक ब्लड की रिपोर्ट है। जब भी हमें अपने अंदर खून की वैल्यू देखनी होती है, तो हमें यहाँ पर हीमोग्लोबिन को देखना होता है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू है, वो 7.6 है, जो कि 12 से 15 होनी चाहिए। यानी कि इनके अंदर खून की काफ़ी कमी है। और साथ में हम यह भी जान लेते हैं कि मेल्स और फीमेल्स में हीमोग्लोबिन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो मेल्स और फीमेल्स में हीमोग्लोबिन की वैल्यू अलग-अलग होती है। तो पहले बात करते हैं मेल्स में। मेल्स में हीमोग्लोबिन की वैल्यू 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसिलीटर होनी चाहिए। यानी कि एवरेज वैल्यू जो है वो 13 ग्राम होनी चाहिए। फीमेल्स में 12 से 15.5 ग्राम होनी चाहिए। यानी कि एवरेज वैल्यू 12.5 ग्राम होनी चाहिए। देखिए, हमारी बॉडी में जो ब्लड बनता है, उसे बनने के लिए कुछ कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। तो वो कौन-कौन से कंपोनेंट होते हैं, उन्हें हम जान लेते हैं, जिन्हें मैच्योरेशन फैक्टर कहते हैं। तो उसमें विटामिन बी 12, फोलिक एसिड, विटामिन सी, प्रोटीन, आयरन एंड कॉपर, इन सभी की ज़रूरत होती है ब्लड के फॉर्मेशन में। तो यदि इनमें से कोई भी हमारी बॉडी में कम हो जाता है, तो हमारे ब्लड फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि हमारा खून बनना कम हो जाता है। अब बात करते हैं डेक्सोरेन सिरप के बारे में, जिसे कि ब्लड को बढ़ाने का सिरप कहा जाता है। तो देखिए, इसमें आपको आयरन, विटामिन बी 12 एंड फोलिक एसिड, ये तीनों ही मिल जाते हैं, जो कि ब्लड को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब बात करते हैं कि इसे किन-किन लोगों को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये सभी के लिए नहीं होता है। तो देखिए, इसका यूज़ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि ऐसे लोग जिनमें आयरन की कमी से प्रॉब्लम है, उन्हें इसका यूज़ करना चाहिए। दूसरे ऐसे लोग जिनमें विटामिन बी 12 की कमी है, उन्हें इसका यूज़ करना चाहिए। और तीसरे जिनमें फोलिक एसिड की कमी है, वह इसका यूज़ कर सकते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर किसकी कमी है? तो उसके लिए आप टेस्ट करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके अंदर ब्लड की कमी है, तो ऐसे कंडीशन में आप विटामिन बी 12 का टेस्ट करा सकते हैं। हमारे सामने विटामिन बी 12 का एक रिपोर्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि उनका जो विटामिन बी 12 का जो लेवल है, वो 125 से कम है, जबकि इसकी वैल्यू जो है वो 187 से 883 के बीच में होनी चाहिए। दूसरी रिपोर्ट है यहाँ पर आयरन की। यहाँ पर इनका जो आयरन है 35.90, जबकि इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 50 से 170 तक के बीच में होनी चाहिए। यानी कि इनका आयरन भी काफ़ी कम है। तो इस तरह से आप जान पाएंगे कि आपके अंदर किस चीज़ की कमी है, फिर आप उस कमी को पूरा कर सकते हैं। साथ में हम यह जान लेते हैं कि आपको इस सिरप को लेना कैसे होता है। तो आपको इस सिरप को 1-1 चम्मच दिन में 2 बार लेना होता है। और इसके अलावा यदि आप इस सिरप को नहीं लेना चाहते हैं, तो आप नेचुरल डाइट से भी अपने खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई आपका डाउट रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।